नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी। पेपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स एंड सेकंड पेपर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। टॉपिक सेशन सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फर्स्ट, ज्योति विद्यापीठ वीमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान से। यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद सेंट्रल यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स पार्ट फर्स्ट, इसमें हम इनके सलेक्शन, टाइप, ऑथ और डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट, इन सब की बात करेंगे। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। भारतीय अनुच्छेद 74(1) 74 फर्स्ट में बताया गया है कि राष्ट्रपति को कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और इस मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन को लेकर, नियुक्ति को लेकर। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) में बताया गया है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, प्रकार की बात करते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद 4 प्रकार के, जिसमें कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर्स, उप मंत्री, डेप्यूटी मिनिस्टर्स और संसदीय सचिव, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, ये 4 प्रमुख प्रकार हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। अब बात करते हैं ऑथ, शपथ की। संविधान की 3री अनुसूची में वर्णित पद और गोपनीयता की शपथ मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति दिलवाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कार्यकाल को लेकर, टेन्योर को लेकर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) में इसके बारे में बताया गया है और इसमें कहा है कि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कोई तय नहीं है, फिर भी नई सरकार बनने तक अपने पद पर राष्ट्रपति की सहायता के लिए ये काम करती रहेगी। राष्ट्रपति की इच्छा तक ये काम करती हैं। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर को लेकर, डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट। देखिए, मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद, इसमें अंतर या विषमता को देखने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि मंत्रिपरिषद का आकार बड़ा होता है जबकि मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है। दूसरा अंतर, मंत्रिपरिषद में कैबिनेट, राज्य, उप तथा संसदीय सचिव सभी प्रकार के मंत्री आते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में कैबिनेट तथा स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री ही आते हैं। तीसरा अंतर, संपूर्ण मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का भाग है जबकि मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल का भाग नहीं है। चौथा अंतर, मंत्रिपरिषद का वर्णन संविधान में किया गया है जबकि मंत्रिमंडल का वर्णन संविधान में नहीं है। पांचवा, सैद्धांतिक दृष्टि से मंत्रिपरिषद के पास समस्त कार्यपालिका शक्तियां हैं जबकि मंत्रिमंडल के पास व्यवहार में समस्त कार्यपालिका शक्तियां होती हैं। तो यह सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा तैयार किया गया है।
मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश ही होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।